अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां आज बजट पेश हो सकता है और उम्मीद नजर आ रही है कि चुनाव को देखते हुए इस बजट में आम जनता के लिए कई सौगातें हों। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का आम बजट आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। योगी सरकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश करेगी, जिसमें धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा पर खास फोकस रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के चलते बजट में जनता को तोहफे देने की कोशिश हो सकती है। यूपी का बजट 2027 तक भारत को विकसित बनाने के पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। बजट में सरकार 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज मेट्रो के लिए भी बजट में अहम ऐलान की संभावना है। कुंभ की तैयारियों और अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी जोर दिए जाने की संभावना है। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहले बैठक होगी। झारखंड में विश्वास मत से पहले हैदराबाद से रांची के लिए पहुंचे जेएमएम गठबंधन के विधायक सभी रांची के सर्किट हाउस में ठहरे हैं। झारखंड विधानसभा में सीएम चंपई सोरेन का फ्लू टेस्ट आज। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी एक्शन के खिलाफ दायर की गई है याचिका। सोरेन के करीबी अधिकारी भानु प्रताप को रिमांड पर लेने की तैयारी। ईडी की याचिका पर रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बिहार में भी बड़ी सियासी हलचल। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद से बस में बैठकर तेलंगाना के रंगारेड्डी पहुंचे। बिहार कांग्रेस के विधायक नीतीश के फ्लोर टेस्ट तक रंगारेड्डी के रिसोर्ट में रुकेंगे सभी विधायक। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, हमारे पास 128 विधायकों का समर्थन है। उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। यूसीसी पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया सामने। कहा छोटा प्रदेश बड़ा काम करने जा रहा है, पूरे देश के लिए नजीर बनेगा उत्तराखंड। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद टूट से बचाने के लिए हैदराबाद भेजे गए विधायक भी रांची वापस लौट आए हैं। आज साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन सरकार के बहुमत के दावों में आखिर कितना दम है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और नेता ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। अब विधानसभा के पटल पर हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज ये साफ हो जाएगा कि चंपई सोरेन को सत्ता सौंपने का उनका निर्णय पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रह पाता है या नहीं। जेएमएम का दावा है कि बीजेपी ने झारखंड की सरकार को गिराने के लिए ईडी की मदद से जो साजिश रची वो फेल होने जा रही है। झारखंड ने बीजेपी को बता दिया है कि यहां ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बहुमत परीक्षण को लेकर कांग्रेस ने भी हुंकार भरी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि हमारे पास बहुमत है। आज विधानसभा में ये साबित हो जाएगा कि झारखंड में हमारी ही सरकार रहेगी। ये कॉन्फिडेंस तो इस बात से आपको समझना होगा कि जो बीजेपी की प्रयास थी वो असफल रही। तमाम जो गठबंधन के एमएलएगण सब एकजुट रहे और फ्लोर टेस्ट में भी वो साबित हो जाएगा। फ्लोर टेस्ट तो हम जीतेंगे, बहुमत तो है,
81 सीटों का असेंबली है, उसमें बहुमत हमारे पास बिल्कुल है, हमें पूरा विश्वास है। और देखिए हेमंत सोरेन जी को भी अनुमति दी गई है स्पेशल कोर्ट की ओर से। तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ईडी का एक षड्यंत्र है, मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है। दरअसल झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत के इस न्यूनतम आंकड़े से 5 अधिक विधायक हैं। विधानसभा में 81 सीट में से 1 सीट खाली है, इसलिए 80 सीटों की गिनती पर बहुमत का आंकड़ा 41 होता है। झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 28 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी का विधानसभा में 1 विधायक है, तो वहीं सीपीआई-एमएल के भी 1 विधायक जेएमएम का सहयोगी है। बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 29 है। तो वहीं अब चंपई सोरेन के लिए एक राहत की खबर सामने आ चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और मैं तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ। झारखंड के बहुमत परीक्षण में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। झारखंड की विशेष अदालत ने हेमंत सोरेन को बहुमत परीक्षण में शामिल होने की इजाजत दे दी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर उनकी रिमांड ले रखी है। ईडी ने सोरेन से पहले दिन 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने पूर्व सीएम सोरेन से जमीन घोटाले, बैंक ट्रांजैक्शन और दस्तावेजों को लेकर कई सवाल पूछे। ईडी की तरफ से कुछ सवालों को दोहराया गया, जिसका जवाब देने से हेमंत सोरेन बचते रहे। जाहिर है आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बेहद अहम है। अब देखना होगा कि चंपई सोरेन अपनी कुर्सी बचाने में सफल रह पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी सिंह की, जिनको लेकर अब नोटिस का जवाब आज उन्हें देना है। आपको बता दें, विधायकों की खरीद फरोख्त के मसले को लेकर की टीम ने नोटिस दिया था और अब उस नोटिस का जवाब आज उन्हें देना है। इस नोटिस के जरिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ये जानना चाह रही है कि आखिर विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया गया उसमें कितनी सच्चाई है, कितने रुपये की बात की गई है, कौन है जो खरीद फरोख्त कर रहा है और इसके प्रूफ क्या हैं। तो उन तमाम सवालों के जवाब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को देने होंगे। लेकिन इसे भी आम आदमी पार्टी स्टंट करार दे रही है, इसे भी आम आदमी पार्टी राजनीति से प्रेरित बता रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे बीजेपी में शामिल करने का ऑफर मिल रहा है, यही कारण है कि मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें नोटिस मिल चुका है, तो दूसरी तस्वीर मंत्री आतिशी की, इन्हें भी नोटिस दिया गया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री आतिशी ने यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया और यह कहा कि 25-25 करोड़ रुपए में 7 विधायकों को खरीदने के लिए डील हो रही है और इसी का जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में समन और नोटिस पर संग्राम। विधायक खरीदने के संगीन इल्जाम, अब सबूत देने को लेकर खींचतान। पहले दारू घोटाले पर घिरी सरकार,
अब जोड़ तोड़ के आरोपों पर तकरार। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद आप की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सियासी पारा हाई है। शराब घोटाले में पहले से ही सीएम केजरीवाल को ईडी के बार बार समन से आप परेशान है। इस बीच उसकी तरफ से बीजेपी पर अपने विधायकों को खरीदने के गंभीर आरोपों पर भी अब आप घिरती नजर आ रही है। आपके आरोपों को लेकर बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, जिसके तहत शनिवार को सीएम केजरीवाल के बाद रविवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को नोटिस दिया। क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल और आतिशी से विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों पर आज तक अपना जवाब मांगा है। इस बीच क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस मिलने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर क्राइम ब्रांच की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वैसे तो जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे